नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म बुक का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जबारा नृत्य खाली स्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। जबारा नृत्य है खाली स्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश का। क्या है? मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है जबारा नृत्य। जबारा नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं इस नृत्य को करते हुए अपने सिर पर ज्वार की फसल से टोकरी रखती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। अक्टूबर-नवंबर 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर व गुलरभोज शामिल है। गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का जो शुभंकर था वो भारतीय बाइसन था। क्या? भारतीय बाइसन था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनय दर्पण। क्या है? अभिनय दर्पण। नंदकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है। भरतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नडत्रबनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नडत्रबनार कहा जाता है। भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, सभभंग, अभंग और त्रिभंग। भरतनाट्यम तमिलनाडु को दासियट्टम और सादिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव का। अलवार वैष्णव दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। अलवार, जिन्हें अलबरक्कल भी कहा जाता है। क्या कहता है? अलबरक्कल भी कहा जाता है, तमिल कवि संत थे जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में फले फूले थे। अगला प्रश्न है कि नील नदी का पानी किसमें गिरता है? नील नदी का पानी जो है किसमें गिरता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर में। कहा? भूमध्य सागर में गिरता है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अफ्रीका में स्थित तांगनिक झील विश्व की जो है सबसे लंबी झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर है। और विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील विक्टोरिया झील है। क्या है? विक्टोरिया झील है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकामा झील। क्या है? टिटिकामा झील है, या टिटिकाका भी कहा जाता है। टिटिकाका भी कहीं पे कहा जाता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। अगला है, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? आगरा घराने का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदा बख्श। क्या है? खुदा बख्श। आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। संभवतः इसी कारण इस घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। उस्ताद फयाज खां, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, पंडित यशपाल आदि दिग्गज कलाकार इसी घराने से संबंधित है। कई बार घराना पूछा जाता है, रेलवे में खास करके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श को आगरा घराने के संस्थापक माना जाता है। अगला है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाती घराना से। क्या है? शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से थे। पंडित जसराज की मृत्यु अगस्त 2020 में न्यू जर्सी में हो गई। मेवाती घराने के संस्थापक उस्ताद वाहिद खां और उस्ताद धग्गे नाजिर खां थे। सबसे पुराना ख्याल घराना जो है वो क्या है? ग्वालियर घराना। क्या है? ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया है। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है? अब क्या है ना, दोनों को एलसीएम ले लीजिए, किसका? 3 और 5 का, और मान लीजिए कि माना कि अंक कितना हो जाएगा? 15। अगर दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो वही मान लीजिए अंक, माना कि अंक जो है कितना है? 15 है। अब मूल गुण क्या हो जाएगा? मूल गुणनफल। मूल गुणनफल बराबर हो जाएगा 15 गुना 5/3, यानी कितना हो जाएगा? 25। अब 5/3 के बजाय क्या है? 3/5 से
गुना कर दिया, और गलत जो गुना हुआ, गलत जो है गुना हुआ वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 15 गुना 3/5 बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। अब प्रतिशत जो है वो त्रुटि क्या है, प्रतिशत जो है वो त्रुटि, तो 25 माइनस 9 बटा कितना 25 में ही किया गया है, क्योंकि मूल जो गुणनफल है वो 25 है, और गुना 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16/25 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 64%। क्या है 64%। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो वो है 64। अगला है यदि m x के पावर m माइनस n x के पावर n बराबर 0 है तो x के पावर n पदों में इतना व्यंजक दिया हुआ उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, m x के पावर n माइनस n x के पावर n बराबर 0, इसे लिख सकते m x के पावर m बराबर n x के पावर n, और x के पावर m बराबर लिख सकते हैं n बाई m इंटू एक्स के पावर n। इसे समीकरण 1 दीजिए। निकालना क्या है, 1 बाई एक्स के पावर m प्लस एक्स के पावर n प्लस 1 बाई एक्स के पावर m माइनस एक्स के पावर n है। अब इसे लिख सकते हैं क्या है, एक्स के पावर m माइनस एक्स के पावर n प्लस एक्स के पावर m प्लस एक्स के पावर n बटा ये हो जाएगा एक्स m के पावर स्क्वायर माइनस एक्स एन के पावर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं 2x के पावर m बटा x के पावर 2m माइनस एक्स के पावर 2n। क्या है x के पावर 2n। अब x के पावर m का मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा 2 इंटू एन बटा m x के पावर n बटा n स्क्वायर बटा m स्क्वायर x के पावर 2n माइनस एक्स के पावर 2n हो जाएगा। इसे और जब सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एन बटा m एक्स के पावर n बटा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा m स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 2n बराबर 2mn बटा एक्स के पावर n इंटू एन स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या है, ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर जो होता है वो होता है 972 पाई दिया हुआ है, और इतना का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना 972 पाई। बस इसे इक्वेट कर देना है, पाई पाई ये कट जाएगा, यहाँ जो आर क्यूब बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 729 आएगा। क्या है 729 आएगा। तो आर बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये √3 के पावर 729 बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना आएगा, ये आएगा 9। क्या है 9। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला है, एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन जो है 4,32,000 में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य जो है वो 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ, स्थावर संपदा यानी रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी उसके 2 वर्षों के बाद उस जमीन का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा। तो क्यू के लिए जमीन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पहले जो क्यू खरीदा किससे, पी से खरीदा, तो क्यू के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा 4,32,000 था, उसमें 25% का जो है प्रतिवर्ष गिरता रहा, 2 वर्ष बाद खरीदा, यानी पहला वर्ष 75/100 हो गया और दूसरा वर्ष 75/100 हो गया, 25% मूल्य गिरने पे। अब 2 वर्षों के बाद जो है जमीन का कीमत बढ़ा, कितना बढ़ा, तो अब मूल्य 50% बढ़ोतरी हुई। तो क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी उसके 2 वर्ष बाद, यानी 1 साल में जो है ये कितना 50% की वृद्धि हुई। तो इसे लिख सकते हैं कितना 432,000 गुना 75/100 गुना 75/100 में तो वो खरीदा, लेकिन बढ़ के तो क्या हुआ 150/100 और गुना 150/100 होगा। बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना।
ये हो जाएगा 4320000 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/2 गुना 3/2। कैलकुलेट कीजिएगा 546750 आएगा, 5,46,750 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वही 11 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा एबी और एसी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू प्रतिच्छेद करती है। AB बराबर 6 PB है तो PQ अनुपात BC ज्ञात करना है। यानी एक इस तरह का ABC त्रिभुज है। क्या है? ABC त्रिभुज है। यहाँ A, ये B और C, BC के समानांतर एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा AB और AC है। क्या है? ये सीधी रेखा है PQ। क्या है? PQ। यदि AB बराबर जो है, AB बराबर जो है दिया हुआ है कितना? AB बराबर 6 PB है। क्या है? 6 PB है। तो त्रिभुज जो है APQ बराबर है त्रिभुज ABC। क्या है? त्रिभुज ABC मतलब बराबर नहीं, सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। तो एक कंडीशन जानते हैं, AP बटा AB बराबर PQ बटा क्या होता है? BC। पे क्या है? PQ बटा BC होता है। इसे लिख सकते हैं। क्या है? AB माइनस PB बटा AB बराबर PQ बटा BC। 6 माइनस 1 बटा 6 बराबर PQ बटा BC। तो PQ बटा BC बराबर 5/6। तो कितना हो गया? 5/6 हो गया, यानी 5:6। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 के ए होगा। क्या है? 12 के ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि r प्लस 64y बटा r बराबर 16 है तो r4 प्लस 1/r³ का जो है मान क्या होगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि r प्लस 64 बटा r बराबर 16। इसे लिख सकते हैं r² प्लस 64 बटा r बराबर 16। यह हो जाएगा r² माइनस 16r अब प्लस 64 इक्वल टू 0। r इधर चला गया, उसके बाद इसे ले आए बाएं तरफ। ये हो गया r² माइनस 16r प्लस 64 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं r² माइनस 8r प्लस 64 इक्वल टू 0। r माइनस जो है 8 इंटू r माइनस 8 इक्वल टू 0। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? r4 प्लस 1/r³, यानी ये हो जाएगा कितना? 8 के पावर 4 प्लस 1/8 के पावर क्यू। ये हो जाएगा 8 के पावर कितना? 4096 होता है, प्लस 1 कितना? 512 होता है। क्या है? 8 के क्यू कितना होता है? 512। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4096.1/512 होगा। आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी? तो माना कि मिलाया गया चीनी की मात्रा जो है वो कितना है? x ग्राम मान लीजिए। क्या है? x ग्राम मान लीजिए। तथा मूल बिलियन में चीनी की मात्रा कितना है? तो 700 गुना 60/100 ना हो गया 420 ग्राम हो गया। क्या है? 420 ग्राम हो गया। अब मिलाया गया तो ये हो गया 700 प्लस x हो जाएगा, और उसका जो है क्या है? 3/4 बराबर हो जाएगा कितना? 420 प्लस x हो जाएगा। क्या है? 420 प्लस x हो जाए। प्रश्न में यही कह रहा है ना कि 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलाना चाहिए। तो पहले तो जब x मिलाया जाएगा तो 700 प्लस x चीनी का जो हो गया क्या है? ग्राम में बिलियन हो गया, अगुना 3/4 यानी जो है वो 75% करने के लिए। तो इतना अब बटा हो जाएगा कितना? 420 प्लस जो x मिला वही हो जाएगा, क्योंकि 420 ग्राम तो चीनी है, उसमें x मिला तो 420 प्लस x। प्रश्नानुसार तो यही है। अब बस इसे सोल्व कर देना। ये हो जाएगा 2100 प्लस 3x बराबर 1680 प्लस 4x। x बराबर कितना हो जाएगा? 2100 माइनस 1680 बराबर 420 ग्राम हो जाएगा। क्या है? 420 ग्राम। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या पहले चीनी जो है वो मिलाया गया 420 ग्राम, 60% ही चीनी है। कितना? 700 के ग्राम बिलियन में। अब उसमें x ग्राम चीनी मिलाया गया है। क्या है? x ग्राम चीनी मिलाया गया है, उसका अगर 75% जो है निकालना है चीनी तो कितना हो जाएगा?
420 प्लस जो x है उतना ही होना चाहिए, तो x का मान निकल गया 420। 6 छात्रों के समूह में एक ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन जो है वो 46 किलोग्राम है। जब समूह के सदस्यों में उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपने वजन 50 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 40 ग्राम, 44 किलोग्राम, 48 किलोग्राम बताया। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, छठे सदस्य का वजन क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा 6 का जो है वो 46 औसत है, तो टोटल वजन निकल गया और उसमें से घटा देना कितना, जो 5 ने अपना अपना वजन बताया है, क्या है, बताया है। तो ये जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 276 माइनस 234 कितना हो जाएगा, 42 किलोग्राम। तो छठा का वजन कितना आ गया, 42 किलोग्राम। अगला है, निम्नलिखित आकृति में एबीसी एक अंतः त्रिभुज है जैसा कि दिखाया गया है। डी बिंदु सी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कोण आवश्यक रूप से कोण एसीडी के बराबर है? एसीडी के बराबर है, ये बराबर है। एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, यानी कोण जो है वो एसीडी बराबर होगा त्रिभुज अति कोण एबीसी का, क्या है, एबीसी का, इसके बराबर हो जाएगा। ये जो कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा कोण पूछ रहा था, एसीडी है, क्या है, एसीडी। ये कोण बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कोण एसीडी बराबर होगा कोण एबीसी, ये प्रमेय के द्वारा हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम साफ पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। पानी के अंदर गोताखोर करने वाला एकदम साफ पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, क्योंकि आंख के लेंस की फोकस दूरी जो है परिवर्तन हो जाता है। नेत्र लेंस वायु की तुलना में विभिन्न माध्यम में घिरा होता है, इसके कारण नेत्र की फोकस जो है लंबाई परिवर्तित होती है। आंख उन सभी प्रतिबिंबों को समायोजित नहीं कर सकती है जैसा कि वह वायु में करती है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, क्या है, उत्तल लेंस होता है। अगला है, मैग्नीज का अयस्क कोर्स कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पायरोल्यूसाइड। क्या है, पायरोल्यूसाइड। और इसका सूत्र क्या होता है, MnO2 होता है, क्या है, MnO2 होता है। मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, क्या है, 25 होती है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है? प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कभी कभी जो है वो प्रक्रिया पूछ देता है, क्या है समीकरण, तो 6CO2 प्लस जो है 12H2O, ये बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में क्राउड को इस तरह कूटबद्ध किया गया है, थ्रिक को इस तरह किया गया है, तो उसी में फ्रूगल को किस रूप में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी कॉन्सेप्चुअल भी है और हार्ड भी है। यहाँ पर क्या किया गया, CROWD लिखा गया, क्या लिखा गया है, 23, 41, 59, 24 लिखा गया है। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो कॉन्सोनेंट है उसे क्या किया है, विपरीत अक्षर लिखा गया। सी के अगर विपरीत क्या हो जाएगा, सी के विपरीत एक्स है, आर का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या है, आई होगा, और ओ का विपरीत नहीं किया गया, ओ है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है, वॉवेल के विपरीत नहीं किया गया है। डब्लू जो है वो कॉन्सोनेंट है तो इसे विपरीत किया गया है, डब्लू के डी हो जाएगा और डी के जो है वो डब्लू हो जाएगा। अब इसका स्थानीय मान x का कितना होता है, 24 होता है। x का स्थानीय मान 24, यहाँ 24 लिखा गया है। i का स्थानीय मान कितना होता है, 9 होता है। o का स्थानीय मान कितना होता है, o का स्थानीय मान 15 होता है। d का 4 होता है और w का जो है 23 होता है। यानी स्थानीय मान लिखा गया है लेकिन तिरछे तिरछे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वॉवेल कॉन्सोनेंट देखा है, उसका कॉन्सोनेंट को विपरीत किया है, वॉवेल को सेम रहने दिया है, फिर उसके स्थानीय मान को आड़े तिरछे किया गया है। बस इसी पे दूसरा हमें जो पूछ रहा है वो बना देंगे, FRUGAL। F का जो होगा वो विपरीत क्या होगा, U होगा, R के विपरीत I होगा,
यू जो है वो वॉवेल है तो यू ही रह जाएगा, जी के विपरीत जो होगा वो टी होगा, ए रह जाएगा, एल का विपरीत ओ होगा। अब यू का जो है वो मान चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, आई का मान जाएगा यहाँ पे, ये 9 हो जाएगा, यू के मान यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यू का मान 21, टी के मान जो है वो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ए ही है, ए का मान 1 हो जाएगा, और ओ का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर जो हमारा बन के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्या है, सी। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ देखिए 60, 152, 161, 14, 15 है। अगर 15 गुना क्या कर देते हैं, 14 माइनस 10 करते हैं, यानी 10, तो ये हो जाएगा 15 चौ 60 हो जाएगा। 19 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी से 18 माइनस 10 घटा लेंगे और 19 से गुना करेंगे तो 152 आ जाएगा। अब इसमें से कितना गुना करें, 7 गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 161, क्योंकि 17 माइनस 10 7 ही होगा, 161 आना, तो x बराबर जो हो जाएगा 161 बटा 7, 7 दूनी 14 और 2 7 21, 23 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। क्या है, 23 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी पिलर जो है वो फनल है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिलर, ये हो जाएगा पिलर, सभी पिलर जो है वो क्या है, फनल है, ये फनल है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पिलर जो है स्पैटुला है, कुछ पिलर जो है क्या है, वो स्पैटुला है, ये हो जाएगा स्पैटुला है। कुछ पिलर फनल है, ये गलत है। कुछ स्पैटुला पिलर है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो डी, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। अगला है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है, 30, 30 से जो है वो 83 गया है, यहाँ पर लिख देते हैं 30, खाली स्थान 83, 118, 160, 210 है। अब यहाँ 30 से कहाँ गया नहीं पता, लेकिन 83 से 118 के अगर हम देखते हैं तो ये कितना हुआ, 35 है। क्या है, 35 है। 118 से 160 जो है वो 42 है, और 160 से जो है वो 210 कितना गया है, ये 50 है। तो यहाँ जो बढ़ोतरी हुआ है वो कितना हुआ है, +7 का, यहाँ बढ़ोतरी हुआ है +8 का, तो यहाँ जो बढ़ोतरी होगा वो क्या होगा, +6 का, यानी यहाँ पर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। क्या है, 29 होना चाहिए, और 29 में यहाँ पर जो है वो प्लस किसका होना चाहिए, +5 का, तो ये जो हो जाएगा ये 24, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 24, तो 30 अब +24 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो ये जो हो जाएगा, एक मतलब उद्यमी, महिला और परोपकारी। क्या होगा, उद्यमी जो है वो महिला या परोपकारी भी हो सकता है, परोपकारी उद्यमी और महिला भी हो सकता है, और महिला उद्यमी और परोपकारी भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 24 के बी हो जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा भागा और माइनस का, क्या है, भागा और माइनस का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पे पाए जाने वाला वन कौन सा है, गिरिपद पर पाए जाने वाला वन कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्णपाती। क्या है, पर्णपाती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। नर्म यानी आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 15 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरव। क्या है, गौरव। द फिलॉसफी ऑफ द बम, द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवती चरण बोहरा ने। क्या है, भगवती चरण बोहरा ने। अगर बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट कुछ बुक, तो बंदी जीवन, बंदी जीवन किसने लिखा है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या है, सान्याल। एक पूछा जाता है अनहैप्पी इंडिया। क्या है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड। क्या है, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड पुस्तक लिखे गए राजेंद्र प्रसाद। क्या है, राजेंद्र प्रसाद। क्या है, राजेंद्र प्रसाद। सत्यार्थ प्रकाश। क्या है, सत्यार्थ प्रकाश,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखे? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और गीता रहस्य, ये भी कई बार पूछा गया है। गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक, क्या है? बाल गंगाधर जो है वो तिलक लिखे हैं। गीता रहस्य क्या है? गीता रहस्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगस्त 2024 में पॉल कॉगमे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? पॉल कॉगमे। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रवांडा के, क्या है? रवांडा के। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है, कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा डी, इंदौर और सूरत दोनों, क्या है? इंदौर और सूरत। इस श्रेणी में नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। इंदौर और सूरत जो है वो क्या है? स्वच्छ शहर में हुआ और नवी मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार वे देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों को पहला स्थान मिला है, क्या है? पहला स्थान मिला है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान की आबादी के साथ हिंदू 69.80% है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, 90 करोड़ से अधिक, क्या है? 90 करोड़ से अधिक है। 2011 की इस जनगणना के अनुसार हिंदू का दशकीय वृद्धि दर जो हुआ है वो 16.8% हुआ है, क्या है? 8% हुआ। और इस जनगणना के अनुसार हिंदू का लिंगानुपात जो है 931 है, क्या है? 931 है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 23 जनवरी को, क्या है? 23 जनवरी को नेताजी का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। अगला है 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? इस्तेमाल में की गई अन्य सामग्री की नजरअंदाज करें। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? ईंटों की संख्या बराबर जो हो जाएगा दीवार का आयतन, क्या है? दीवार का आयतन बटा क्या हो जाएगा? प्रत्येक ईंट का आयतन, प्रत्येक ईंट का आयतन। यही तो दीवार का आयतन जो हो जाएगा 800, क्योंकि मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसे सेंटीमीटर में सबको बदलते हैं। 800 गुना 600 गुना 22.5 बटा 25 गुना 11.26 गुना 6। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6400, क्या है? 6400 आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो 2/3 जो है उसका मान कितना हो जाता है? तो 0.66 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/5, तो ये हो जाएगा 0.8, ये है 0.62 है, 0.57 है, सब एक जैसा हो गया। अब इससे साफ पता चलता है कि सी हमारा बड़ा है, यानी 4/5 जो है वो क्या बड़ा है। अगला है पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या के 3 गुनी। यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो क्या करना है, यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और क्या हो जाएगा? चौथी संख्या, क्या है? चौथी संख्या। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, यानी 1:3 है। अब कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का जो है वो 1.5 गुना है, तो ये अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरी संख्या चौथी संख्या का जो है वो क्या है? 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 3, कितना? 1 हो जाएगा, क्या है? 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एक रेशियो में आ गया है, इसे कर देना है। ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3, ये 2 हो गया। 3 तिया का 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 दूनी 18 और 3 दूनिया 6, क्या है? 6 हो गया। अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सा? इसे और सिंपल कर देते हैं। 3 9 6 2 कितना हो गया? ये हो गया। माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या सब जो है 3x 9x 6x और 2x है। प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो ये हो गया कितना? 3x प्लस 9x प्लस 6x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? औसत जो है चारों का कितना है? वो 10 है, तो ये हो जाएगा 10 40 हो जाएगा। 4 गुना 10 40, यानी जोड़कर 20x बराबर 40। तो x बराबर कितना हो गया? 2। मान रखेंगे सबसे बड़ी में, तो सबसे बड़ी 9 है,
तो 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 56% का 480 माइनस 9 के पावर क्यूब गुना 8 भागा रूट 6561 माइनस 48% का 81 भागा 8 कितना होगा? बस इसे बोर्ड मास के अनुसार तोड़ देना है। यह हो जाएगा 56/100 गुना 4800। परसेंटेज लिखा है 56% का 400 4880, तो 4800 है, 4880 है, सिर्फ 4800 है, माइनस ये हो जाएगा 729, क्योंकि 9 के क्यूब जो होता है 729 होता है, गुना 8 हो जाएगा। अब भागा जो है कितना देना है? 6561 कितना रूट का होता है? तो ये जो होता है 81 का, किसका होता है? 81 का होता है। किसका? 81 का होता है। उसके बाद माइनस कर देना है, ये 48/100 गुना कितना 81/8 का। बस इसे ही सोल्व कर देना। आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा 2611.14। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष, पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। परिवार में कुल औसत आयु कितना हो जाएगा? तो 2 दादा दादी की औसत 67 है, तो 2 गुना 67 प्लस 2 गुना माता पिता के 35 प्लस जो है वो कितना है? पोते पोतियों की औसत आयु जो है 4 पोते पोती हैं, तो 4 गुना 9 बटा कितने लोग हैं? तो घर में 2 प्लस 2 प्लस 4, बस ये हो जाएगा 134 प्लस 70 प्लस 9 चौक 36 बटा 8, ये हो गया 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा औसत आयु। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। चारों देशों में प्रतिदिन प्रति लाख टेस्ट की औसत संख्या क्या है? तो सिंपल है, 14,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस जो है कितना हो जाएगा? 16,000। क्या है? 16,000। अब बटा क्या कर देना है? 4 कर देना। ये हो जाएगा 60,000, अब बटा 4 आ जाएगा 15,000। आंसर क्या है? 15,000। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है, दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्गों में उन छात्रों की संख्या को डेटा दर्शाता है जो विभिन्न प्रकार के फल खाना पसंद करते हैं। कक्षा 8 में कितने प्रतिशत छात्र अमरूद खाना पसंद करते हैं? क्या है? अमरूद खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 10 है, तो 10 अब बटा कितना टोटल लोग है? तो एक 30, 10 और ये कितना है? ये 20 है, तो 30 प्लस 10 प्लस 20 गुना 100 कर दीजिए। आंसर हो जाएगा 16.2/3%। ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि एक आदमी यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तब भी उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है। उसे कितनी चाल से चलनी चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर पहुंच जाए? अब माना कि दूरी जो है वो x किलोमीटर है। क्या है? x किलोमीटर। प्रश्न से x/4 माइनस 1 बराबर x/5 माइनस 24 बटा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्योंकि जब शुरुआत में 4 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा छूट जाता है, और जब 5 के चलता है तो 24 मिनट में, यानी 24/60 उसको भी घंटा में ले आए। तो ये हो जाएगा x/4 माइनस x/5 बराबर 1 माइनस 24/60 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। क्या है? 12 किलोमीटर। अब समय बराबर जो हो जाएगा 12/4 माइनस 1 बराबर क्या हुआ? 3 माइनस 1 बराबर 2 घंटा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर है और 2 घंटा के, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है, किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई की 1/3 के बराबर है। तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या होगा? माना कि बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना है? x सेंटीमीटर है, तो छोटे का कितना हो जाएगा? छोटे त्रिभुज की भुजा, छोटे का भुजा हो जाएगा x/3 सेंटीमीटर। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या है? छोटे का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा वो √3/4। क्या है? √3/4 गुना x²/9 हो जाएगा, यानी √3x²/36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 36 सेंटीमीटर। तो 3 छोटे त्रिभुजों को तो इससे जो है वो 3 से गुना कर दीजिए। क्या है? 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा √3/12 x² सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बड़े का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा √3x² / 4 माइनस √3x² / 12। तो ये हो जाएगा 2√3/12x², यानी √3x² / 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अनुपात अगर निकालना है तो अनुपात निकाल जाएगा √3/12x² बटा √3/6x², यानी हो जाएगा 6/12, यानी 1/2, यानी 1:2। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्ते क्यों गिराते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाते हैं। क्या है? भर जाते हैं। अगला है श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, इसका मान 1 होता है। प्रोटीन्स का श्वसन भागफल जो होता है 0.8 होता है। वसा का जो है 0.7 होता है। प्रोटीन्स का क्या है 0.8, और वसा का जो होता है वो कितना होता है? वसा का तो 0.7। सामान्य भोजन का श्वसन जो होता है वो कितना होता है? 0.85 होता है। अब श्वसन भागफल क्या होता है? तो CO2 का उत्पन्न बटा O2 का जो है वो प्रयुक्त होता है। O2 का प्रयुक्त। आंसर हो जाएगा ए। शैवाल के फैलने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। इसमें एक दिया हुआ है व्यंजक, उसके अनुसार हमें निकालना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले A + G है, यानी कह रहा है कि A जो है वो पिता है किसका? पिता है G का, और G जो है वो I का भाई है। क्या है? भाई है किसका है? I का है। और I R में क्या रिलेशन है? तो I R का पिता है। I जो है वो पिता है किसका? R का। I पिता है R का। R जो है S की बहन है। यह जो हो जाएगा S की बहन। क्या है? S की बहन है। और S जो हो जा रहा है वो T की बहन है। वो जो बहन है किसका है? T का है। क्या है? T का है। और T U की पत्नी है। T जो है वो क्या है? U की पत्नी है। ये जो है पति पत्नी है। और U जो है वो क्या है? U जो है वो भाई है किसका? V का। U जो है भाई है क्या है? V का। अब यहाँ से निकालना है कौन सा कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए T का नाना है, ये गलत है। T का जो है वो क्या है? ये दादा है। क्या है? दादा है। ए जो है वो दादा है। आंसर हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से है। यानी यहाँ पर है जो 35 21 है, यहाँ पर क्या होगा जब 40 24 है। तो 35 गुना 3/5 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 21 हो जाता है। तो उसी तरह 40 गुना 3/5 करते हैं तो 24 हो जाता है। x गुना 3/5 करेंगे तो क्या है? 36। तो x का मान हो जाएगा 36 गुना 5/3 बराबर कितना हो जाएगा? 60। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढना है। तो यहाँ से आंसर जो इसका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी में जो देखिए सी है और इसमें मूल शब्द में सी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 48 का कथन कह रहा है क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए? तर्क नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषता से वंचित रह जाएंगे। हाँ, यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तीसरा, हाँ तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। हाँ, अब इन शिक्षकों का वेतन पर्याप्त है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल थर्ड मजबूत है। हाँ, तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये यही मजबूत है, बाकी नहीं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? बताना है कि इसमें से कितने त्रिभुज है। तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 12 त्रिभुज है। असंगत की पहचान करें, इसमें से असंगत कौन सा है? तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा? कि डी को छोड़कर अन्य सभी विकल्प आकृतियों में चिन्ह जो है और डॉट विकर्णित विपरीत है। यहाँ पर देखिए इसके विपरीत है, ये विपरीत है, ये विपरीत है, ये विपरीत है, ये विपरीत, ये विपरीत है। यहाँ पर जो है वो विपरीत विकर्णित नहीं है, आसपास में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय या आदेश का साक्ष्य या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
और अनुच्छेद 143 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने को राष्ट्रपति के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में एपीडा का संबंध निम्नलिखित में किससे है? सही आंसर हो जाएगा बी, कृषि से है। क्या है? एपीडा का तात्पर्य है एग्रीकल्चरल, क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड। क्या है? प्रोसेस्ड फूड है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? हैंडबॉल खेल में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 425 से 475 ग्राम होता है। हैंडबॉल में 7-7 खिलाड़ी होता है, 7-7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है। हैंडबॉल खेल को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय हैंडबॉल संघ का मान्यता प्रदान किया है। अगला है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर ने। क्या है? भीमराव अंबेडकर ने। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रवेश आंदोलन अति महत्वपूर्ण था। बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में 20 मार्च 1927 ईस्वी को रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चबदार तालाब से पानी के प्रयोग को अधिकार दिलाने के लेकर किया गया था। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? और आंसर हो जाएगा ए, 1979 में। क्या है? 1979 में शुरू किया गया। 15 अगस्त 1979 ईस्वी को ट्राइसम योजना जो है प्रारंभ किया गया था। अगला है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18%। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति को जो भाषा पढ़ लिख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। यानी जो है वो 18% से कहाँ हो गया? 74.04%। कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? इनमें से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो वो हो जाएगा सी, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति जो है वो कैबिनेट समिति नहीं है। अगला प्रश्न है PQR ऐसे पाइप है जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलयनों A, B और C निर्वहन होता है। यदि P, Q और R अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप खोले दिए जाते हैं तो 3 मिनट बाद टैंक में विलयन C का अनुपात जो है वो क्या होगा? तो कुल कार्य क्या है? 30, 20 और 10 का LCM ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं A की तो 2 होगा, B की अगर क्षमता 3 होगा और C के जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 मिनट में अति करता है और B जो है वो कितने? 20 मिनट में और C जो है वो 10 मिनट में। अब 3 मिनट बाद क्रमशः A, B, C का कार्य कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या है? 18। 3 मिनट बाद टैंक विलयन C का अनुपात कितना होगा? तो 18 बटा तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 33। क्या है? क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6/11। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि 10.98 गुना 10.98 प्लस 10.98 के प्लस 0.02 गुना 0.02 एक पूर्ण वर्ग है तो के का मान क्या होगा? के का जो है वो मान क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10.98 के जो है वो स्क्वायर प्लस 0.02 के स्क्वायर अब प्लस जो है कितना है? 10.98 के हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ए मान लीजिए 10.98 के और बी मान लीजिए किसका? 0.02 के। तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा? 10.98 के हो गया। यहाँ पर के का जो मान निकल जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो ये मान निकल के आ जाएगा 2 गुना 0.02 गुना 10.98 अब बटा जो है कितना? 10.98 यानी 0 काट पीट कीजिएगा 4 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 59 के ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग यहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग खाली हैं? तो माना कि कुर्सी की कुल संख्या कितनी है? x है। x माइनस 9x/14 बराबर कितना? 30। x बराबर कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्या है? 84 हो जाएगा। अब माना कि लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो 22 है। तो 9/14 22 बराबर 6/11 जो है वो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ क्या है? 9/14 x बराबर हो जाएगा 6/11
बाई हो जाएगा। तो बाई बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 99/84 हो जाएगा। क्या है 99/84। तो बाई बराबर हो जाएगा 99/84 गुना एक्स हो जाएगा। क्या है एक्स हो जाएगा। और एक्स का मान जो है वो दिया हुआ है 99/84 गुना 84 आया था, काट जाएगा, आंसर हो जाएगा 99। क्या है बाई बराबर जो है 99 आ जाएगा। अब खड़े व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 99 गुना 1 माइनस 6/11 यानी 99 गुना 5/11 हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा 45। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है डी हो जाएगा। आंकड़ा दिया हुआ है 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यदि 30 को 120 में बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिकाओं का माध्य जो है वो क्या होगा। अब दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 50, 70, 80, 90 है। n बराबर कितना है 8 है। तो माध्यिका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 50 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 50। अब 30 की जगह 120 देने पर नई आंकड़ों को बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 होगा, 40 होगा, 50 होगा और क्या होगा 50 होगा। 30 की जगह 50 देने पर तो हमारे पास जो है 30, 40, 50 यहाँ पर कितने हैं 2, 3, 3, 3, 6, 2, 8 कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 50 हो जाएगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा और कितना होगा 120 होगा। क्या है 120। नई माध्यिका कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 50 प्लस 70/2 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या है 60 हो जाएगा। यानी दोनों माध्यिकाओं का माध्य कितना हो गया, एक का 50 आया था, एक का 60 आया था, उससे 2 से भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा 55। यही हमारा पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि बाई बराबर जो है वो 5 है, बाई बराबर 5 है तो 10 बाई रूट बाई क्यूब माइनस बाई स्क्वायर का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो 62 नंबर का जो हो जाएगा इसे सोल्व करिएगा। बाई बराबर जो है वो 5 रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। ये हो जाएगा 10 बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर इंटू बाई माइनस 1 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 10 बाई स्क्वायर अंडर रूट बाई माइनस 1। बाई बाहर निकलेगा, बाई पहले से बाहर है तो बाई स्क्वायर में आ गया। और 10 गुना 5 का स्क्वायर अंडर रूट जो है 5 माइनस 1 यानी 250 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 500। क्या है 500। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है। तो क्या है कि सबको एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला को क्या है नीचे वाला ऊपर वाला को एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम हो जाएगा 140 आ जाएगा। क्या है 140। अब क्या है हमें ऊपर वाला को बराबर कर देते हैं। 140 से बराबर कर देंगे तो 7 बटा क्या है 6 गुना 20/20 करेंगे तो ऊपर 140 आ जाएगा। 140/120 आएगा। नीचे 7/9 को जब ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 20/20 क्या हो जाएगा 140 बटा कितना हो जाएगा 180। क्या है 180। 4/5 को भी ऊपर 140 कर देंगे तो इसे गुना करना होगा कितना 35/35 से। ये हो जाएगा 140/175। उसी तरह 5/7 को करेंगे 28/28 से तो ये होगा 140/196। अब जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होती है। जब अंश समान हो तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा 5/7। आंसर जो हो जाएगा 63 के बी होगा। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 है और सार्व अनुपात 3 है तो गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। तो पहला पद a बराबर जो है वो 2 है और r बराबर जो है सार्व अनुपात 3 है। तो जीपी में जो है tn बराबर होता है ARN-1 होता है। तो T5 बराबर होगा 2 गुना 3 के पावर 5 माइनस 1 बराबर 2 गुना 3 के पावर 4 बराबर 162। क्या है 162। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है tan स्क्वायर a बराबर 3 प्लस क्यू स्क्वायर है तो सेक a प्लस tan a इंटू कोसेक a बराबर क्या होगा। ये अल्फा है, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 3 प्लस क्यू स्क्वायर तो सेक अल्फा प्लस tan क्यू अल्फा इंटू कोसेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा सेक अल्फा प्लस tan क्यू अल्फा इंटू कोसेक ए को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं सेक अल्फा प्लस साइन क्यू अल्फा बटा कॉस क्यू अल्फा इंटू
साइन अल्फा, ये हो जाएगा कितना, सेक अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। इसे और सिंपल करते हैं, सेक अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू सेक अल्फा। सेक अल्फा कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्या है, अल्फा हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं सेक अल्फा के √1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 3/2, यानी ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 3 प्लस क्यू स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा का मान। यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस क्यू के स्क्वायर बटा 3/2, क्या है, 3/2। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक संख्या में मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और उसके बाद जो है 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण किया जाता है तो एक्स का मान जो है वो क्या होगा। 2021 का दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है 1,79,400 है और 2018 में मास्क की संख्या कितनी थी, एक्स थी। अब प्रश्न से आइए, कहते हैं x गुना 100 प्लस 30/100 गुना 100 प्लस 15/100 गुना 100 माइनस 40/, क्या है, 100 बराबर कितना दिया हुआ है, 1,79,400। यही हमारा प्रश्न में कह रहा है। 2019 में 30% का हुआ बढ़ोतरी, फिर 20 में 15%, लेकिन 21 में खराबी होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। तभी इस बार जो है -40 की है। बस इसे हमें सोल्व कर देना है। x गुना 13/10 गुना 23/20 गुना 6 बटा जो है वो 10 बराबर 1,79,400 है। x का यहाँ से मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 2 लाख, क्या है, 2 लाख निकल जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वह हैकर्स कौन सा है जो व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों का संयोजन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रे हैट हैकर्स, क्या है, ग्रे हैट हैकर्स है। निम्न में से कौन सा उत्तक ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपकला उत्तक, क्या है, उपकला उत्तक। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, त्वचा के कैंसर के मामले जो है वो बढ़ेंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, कौन सा मंडल में, समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाता है। अगर क्षरण हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगा और त्वचा कैंसर जैसी हानिकारक जो है प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का प्रूफ है और O3 इसका जो है वो सूत्र होता है। और इसकी परत की मोटाई जो है किससे नापा जाता है, तो डॉप्सन इकाई से, क्या है, डॉप्सन इकाई से। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर जो है ए के 1 किया गया है, बाई के 25, सी के 3, जी के 7 स्थानीय मान लिखा गया है, जी के 23, तो ओ का जो हमारा होगा वो 15 होगा, क्या है, 15। आंसर हो जाएगा सी। एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, यानी पूरब की ओर, फिर वह दाएं मुड़ा, यानी वो दक्षिण मुड़ा, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, क्या है, बाएं मुड़ा। तो एक बार बाएं मुड़ा पूरब, फिर एक बार बाएं मुड़ेगा तो ये हो जाएगा उत्तर, क्या है, उत्तर। अब वो किस दिशा में चल रहा है, आंसर हो जाएगा 71 के ए, क्या है, उत्तर दिशा में। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक्स का सही दर्पण छवि क्या हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वह केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। तो 6 लोगों को बैठने का हमें सबसे पहले जो क्या है वो जगह बना लेना होगा। अब कह रहा एस आर के सामने है जो ए के बाईं ओर है, एस जो है वो आर के सामने है जो ए के बाईं ओर है, क्या, ए के बाईं ओर है, और पी के दाईं ओर है, पी के जो है वो दाईं ओर है। चलिए, ए डी के बाईं ओर है और बाई पी के बाईं ओर है। यहाँ पर हो जाएगा बाई और यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
यदि डी बाई के साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है। अब यहाँ पर तो हमारा ये हो गया, लेकिन अब स्थान बदलाव हो रहा है। डी बाई के साथ अपना बदल लेता है। डी जो है वो यहाँ चला आएगा और बाई जो है वो यहाँ चला आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा बाई और यहाँ हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पी आर के साथ अपना बदल लेता है, यानी पी जो है वो आर के साथ कर लेता है, यहाँ आर हो जाता है, यहाँ पी हो जाता है, बाकी जो है वो वहीं रह जाता है। तो कह रहा है तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी यहाँ है, उसकी बाईं ओर जो बैठा हुआ है एस बैठा हुआ है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। प्रश्न है टीना, मीनू, नीतू और प्रिया एक पंक्ति में खड़ी है, यदि वे सबसे लंबी में से सबसे छोटी के क्रम में खड़ी है तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है, क्या है, कौन खड़ी है। तो नीतू सबसे लंबी है, टीना प्रिया से लंबी है, मन्नू टीना से लंबी है। सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कथन तीनों एक साथ ही पर्याप्त हो जाएगा, तभी हमें मिलेगा क्या है कि नीतू ग्रेटर देन मन्नू ग्रेटर देन टीना ग्रेटर देन जो है वो प्रिया। आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब 8 6 दशमलव जो 6 है और उसके बाद 8 है, फिर 14 है, फिर 30 है, फिर खाली स्थान। 8 से 6 गया है तो कितना किया गया है, अगर मान लें कि 8 गुना 1/2 करते हैं, अब प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 2 6 हो जाएगा। उसी तरह इससे अगर हम करते हैं 6 गुना 1 प्लस 2 8 होगा, यानी क्या है 0.5 से बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 गुना 1.5 प्लस 2 हो जाएगा। तो 14 से भी इसी तरह देखेंगे तो 14 गुना 2 अब प्लस 2 14 28 30 हो। 30 को जो देखेंगे 30 गुना 2.5 अब प्लस 2 तो 30 पर 75 साढ़े कितना हो जाएगा 75 75 प्लस 2 कितना होगा 77। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशन कौन है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए एम कीरावानी, क्या है एम कीरावानी, और इसका गीतकार चंद्र बोस है, क्या है चंद्र बोस है। अगला है यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में। कब किया गया था, 1986 ईस्वी में किया गया था। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में खाली स्थान के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। इसका आंसर हो जाएगा ए पीपल के, क्या है पीपल के। 6 वर्षों का कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान यानी संबोधि प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और वह स्थान बोधगया कहलाया। भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष में अधिरोपित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1994 ईस्वी में, क्या है 1994 ईस्वी में। अगला है माधवपुर मेला खाली स्थान में आयोजित किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोरबंदर में, क्या है पोरबंदर में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा एवं ताप्ती बहती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यह नदी अरब सागर में ज्वारा नद मुख का निर्माण करती है। कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी गुग्गा, क्या है गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा भादो माह में किया जाता है। मार्च के महीने में दलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 की कमाई की। पहले 18 दिनों में उसकी औसत कमाई 495 थी और बाद के 15 दिनों में उसकी औसत कमाई 505 थी। 18 मार्च को उसने 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से 50 अधिक कमाया। 18 मार्च को उसने कितने रुपया जो है वो कमाया, तब मार्च की कुल कमाई जो हो जाएगा कितनी हो जाएगी 501 गुना 31 बराबर 15,531 रुपया। 18 दिनों की कुल कमाई जो मजदूरी हो गया 18 गुना 495 यानी 8910 हो जाएगा। 15 दिनों की कुल मजदूरी 15 दिनों की तो ये हो जाएगा 15 गुना 505 बराबर 7575। 17 तथा 18 मार्च की कमाई 17 तथा 18 मार्च की कमाई जो हो जाएगा वो 8910 प्लस 7575 को जोड़ दीजिए, उसमें से घटा दीजिए 15,531 तो ये हो जाएगा 954, क्या है 954। अब 17 मार्च की अगर कमाई को हम x मानते हैं तो 18 को कितना मानेंगे x प्लस 50 मानेंगे। x प्लस 50 बराबर कितना आया है 954 आया है। यहाँ से हमें क्या है x का मान निकलेगा तो 452 आएगा, क्या है 452। तो 18 मार्च की कमाई 452 प्लस 50 कितना हो गया 502 हो गया।
आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई है, उसे कितना प्रतिशत हानि या जो है वो लाभ हुआ है। तो कह रहा है कि परसेंटेज हानि बराबर कितना होगा, परसेंटेज हानि बराबर 50 माइनस 50 माइनस 50 गुना 50/100 बराबर -25% हुआ। क्या है, -25%। आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, 25% की हानि हुई है। एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज पर प्राप्त मिश्र धन क्या होता। तो सबसे पहले तो हमें मूलधन निकालना होगा। साधारण ब्याज 3200 गुना 100 बटा दर जो है वो 10 और समय जो है 4 आ जाएगा कितना, 8000। क्या है, 8000 आ गया। अब 8000 पर हमें निकालना है वो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8000 और गुना कितना हो जाएगा, 1 + 10/100 के पावर 4 यानी 8000 और गुना 11/10 के पावर 4। अब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8000 और गुना 11 के पावर 4, 14641 बटा 10 के पावर 4 जो है वो 4 शून्य, क्या है, 4 शून्य। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 11,712.8 आएगा, 11,712.8 आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न करा है कि ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई का 40% इस कितना होगा। यहाँ पर जो है वो एक पेड़ है, एच जो है √3 है, यहाँ से एक उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ये जो है वो एच है और ये है कितना, 50 मीटर। यहाँ इसे बी मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए। क्या है, ए मान लीजिए। tan 30 डिग्री बराबर होगा h√3 बटा h + 50 1/√3 बराबर होगा h√3 बटा h + 50। यहाँ से h बराबर जो हो जाएगा 25। क्या है, h बराबर जो है वो 25 आ जाएगा। ऊंचाई बराबर जो कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा h√3 था यानी 25√3 हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई का 40% यानी 25√3 गुना 40/100 आ जाएगा 10√3। कितना आ जाएगा, 10√3। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला है पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट को किसी कंपनी के विभिन्न कर्मचारियों ए से ई के काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या को डिग्री में दर्शाया है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 3600 है। क्या है, 3600 है। अब कह रहा है यदि कर्मचारी जो है वो सी में पुरुष कर्मचारियों के प्रतिशत 20% है, कार्यालय में डी में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है, तो कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात हो जाएगा 40/100 गुना 90, अनुपात 80/100 गुना क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या, 54 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36:54 गुना 4/5 यानी 180:216 यानी 5:6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a + b + c बराबर 11, ab + bc + c बराबर 28 है तो aq + bq + cq - 3 abc का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर a² + b² + c² बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, a + b + c के होल स्क्वायर -2 × ab + bc + ca। इसका मान रख दीजिए 11 के स्क्वायर -2 गुना 28, ये हो जाएगा 65। निकालना है aq + bq + cq - 3 abc बराबर जो होता है वो a + b + c × a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca होगा। यानी 11 गुना 65 - 28 व 11 गुना 37 बराबर 407। क्या है, 407। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला है यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं तो 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो माना एक आदमी को काम करने की क्षमता जो है वो
कितना है, m है, और एक लड़के की काम करने की क्षमता जो है वो b है। मैन एंड बॉयज कर दिया गया है। अब 4 मैन प्लस 6 बॉयज गुना 8 बराबर 6 मैन प्लस 4 बॉयज गुना 7, दोनों बराबर है। तो यहाँ से जो निकल जाएगा b/m बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। जब इसे कीजिएगा तो 1/2 निकल जाएगा। अब एक लड़के की क्षमता 1 है और एक आदमी की क्षमता 2 है। अब कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम जो हो जाएगा 4 गुना 2 प्लस 6 गुना 1 और गुना ये 8 दिनों में करता था, तो ये 8 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 112। क्या है, 112 हो जाएगा। अब 5 आदमी 4 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, तो 112 से भागा दे देंगे। 5 गुना 2, आदमी का जो है क्षमता 2 है, प्लस 4 गुना 1 हो जाएगा। क्या है, 4 गुना 1, यानी 112 बटा 5 दूनी 10 4 14, 14 से भागा दीजिए, 8 दिन आ जाएगा। कितना, 8 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा सी। ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 2,19,000 है, तो ए का हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा। तो ए की कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, तो ए का हिस्सा का लाभ 1/3 भाग होगा। ए का हिस्सा कितना होगा, 2,19,000 गुना 1/3 बराबर होगा 73,000। क्या है, 73,000। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो एफिको आंदोलन, पीके हेगड़े, चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर सहित, शांति घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, ये सुमेलित नहीं है। शांति घाटी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे, सुगाथा कुमारी। क्या है, सुगाथा कुमारी थे। आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा, जो है वो डी है। बाबा आमटे का संबंध जो है आनंद वन आश्रम से, किससे है, ये जो है आनंद वन आश्रम से है, आनंद जो है वन आश्रम से है। किस शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइट। क्या है, बाइट। किसी शब्द की माप की इकाई बाइट है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा, क्या है, आंसर हमारा जो होगा 93 का वो सी हो जाएगा। क्या है, HTML। क्या है, HTML। HTML का पूरा अर्थ क्या होता है, तो ये होता है हाइपर, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज होता है। क्या है, लैंग्वेज होता है। अगला है, लड़कों के एक समूह में रोहन जिसान जितना शक्तिशाली नहीं है, मैथ्यू पॉल से अधिक शक्तिशाली है, सुभाष रोहन से कमजोर है लेकिन पॉल से अधिक शक्तिशाली है, अखिल जिसान के बराबर शक्तिशाली है लेकिन सुजीत से कमजोर है, मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है। लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है। अगर प्रश्नानुसार इसे सजाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा सुजीत, जो है सुजीत बड़ा अथी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, शक्तिशाली अखिल से। अखिल जो है दोनों बराबर है किसे, जिसान से, और जिसान जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, रोहन से। रोहन जो है वो बड़ा मजबूत है किससे, मैथ्यू से। क्या है, मैथ्यू से। अब मैथ्यू से ज्यादा कौन है, सुभाष। क्या है, सुभाष। सुभाष से ज्यादा पॉल। आंसर हमारा जो हो जाएगा सबसे शक्तिशाली कौन हो जाएगा, तो वह है सुजीत। क्या है, आंसर होगा ए। 95 प्रश्न एवं कथन है। माही के पास 3 अलमारियां हैं, 16 बर्तन हैं और वह उन्हें व्यवस्थित करना चाहती है। अलमारी 1 में कितने बर्तन रखे जा सकते हैं। अलमारी 1 में अलमारी 2 की तुलना में दुगनी जगह हो सकती है। अलमारी 3 में 4 बर्तन हो सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कथन 1, दोनों एक साथ ही पर्याप्त हैं। क्या है, एक साथ पर्याप्त हैं। अगला है 96 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समर का अभिप्राय क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। 97 के कह रहा है कि प्रश्न के वाचक के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 15 - 11 कीजिए, 15 - 11 कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये 4 हो जाएगा। क्या है, 4 हो जाएगा। और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 के स्क्वायर 36, यहाँ पर 8 आएगा तो 8 के स्क्वायर जो है वो 64। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कथन है, सभी मछलियाँ जो है वो क्या है, मछलियाँ पक्षी है। ये हो जाएगा मछलियाँ और ये हो जाएगा पक्षी। क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुछ मुर्गियाँ मछली है, तो ये हो जाएगा मुर्गियाँ। क्या है, मुर्गियाँ। कुछ मुर्गियाँ पक्षी है, सही है। कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, गलत है। आंसर हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है। 99 के कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में किंडले को इस तरह लिखा जाता है तो एग्जॉटिक को कैसे
लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ई को ई लिखा गया है, एल को एल, डी को डी, एन को एन, इस तरह से लिखा गया, आई को इस तरह। तो एक्जोटिक को लिख लेगा CITOXE हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 99 के ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। दी गई श्रेणी में गलत संख्या को चुनना है। 7 से 8 हो गया, +1 है, 8 से +4 है, ये जो है +9 है, ये जो है +16 है, ये हो जाएगा कितना 25 है। सबके देखिए स्क्वायर में हो रहा है, तो ये जो है वो 36 है। क्या है 36 है। तो 37 और 61 में 25 जा रहा है, नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 62 होना चाहिए, दिया हुआ है 61। आंसर हमारा हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। ये था RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।